Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफिकल पार्ट को कवर कर चुके हैं. अभी हम कर रहे हैं कैलकुलस पार्ट और उसमें भी हम क्या कवर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन. सो अभी तक के लेक्चर्स में, पहले के 2 लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओके, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं. जो बेसिक फॉर्मूले हमें यूज़ करने होते हैं वो फॉर्मूले हम कवर कर चुके हैं. सो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है चेन रूल और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. सो सबसे पहले तो हमें ये चेन रूल क्या होता है ये देखना है, और सेकंड इज कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हम फिजिक्स में यूज कहाँ करेंगे. ओके, तो हमें एप्लीकेशन देखनी है डिफरेंशिएशन की इन फिजिक्स, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें फिजिक्स में यूज करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद चेन रूल. ऑल राइट, सो चेन रूल को हम कब यूज करते हैं. अभी तक हमें यह पता है कि अगर साइन एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, दिस इज अ फंक्शन, और अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन साइन एक्स, तो वो क्या होता है, इट बिकम्स कॉस एक्स. ये फॉर्मूला अब हमें याद है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है. लेकिन अगर हमें हमेशा जरूरी नहीं है कि साइन एक्स ही देखने को मिले. अगर मुझे मिलता है कि साइन 2x, अब ये x की जगह पर क्या है, 2x लगा हुआ है. ओके, अगर मुझे देखने को मिलता है साइन के अंदर x स्क्वायर, ओके, साइन के अंदर जो ये x है उसकी जगह पर x स्क्वायर है, या फिर जैसे हमने एक्सपोनेंशियल के लिए किया था कि डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, इट इज सेम. जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें e की पावर x ही मिल जाता है, सेम मिल जाता है, राइट. लेकिन ये तो e की पावर x के लिए है जब इसकी पावर में सिर्फ x है. अगर मुझे e की पावर कुछ और मिलता है, x स्क्वायर मिलता है या फिर 2x, कुछ भी इस तरह से मिलता है, तब हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. ऑल राइट, तो ये हमें आज के लेक्चर में देखना है. e की पावर में क्या है, x स्क्वायर है, x नहीं है. ऑल राइट, अब ये जो चीज़ है x स्क्वायर, ये अपने आप में एक फंक्शन है. हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन, अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स, तो वो क्या होता है, इट इज 2x, है ना. एक्स स्क्वायर को तो हम अपने आप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, e की पावर में लगा हुआ है. सो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल को यूज करते हैं. ओके, तब हमें चेन रूल को यूज करना है. सो नाउ लेट्स सी, अब हमें करना क्या होगा, कोई भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं. साइन 2x से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल. अब ये साइन 2x है और इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. ओके, हमें पता है कि साइन के अंदर, अब एक बार के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पर 2x है, कुछ भी है यहाँ पर, आप अपनी आंखें बंद कर लो, इसे मत देखो, ठीक है, 2x को मत देखो. साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज हम लिख देंगे. ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है 2x, तो वो हम एज इट इज 2x लिख देंगे. नाउ चेन रूल सेज कि अब जो उसके अंदर है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करो, यानी कि ये तो हमने कर दिया. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 2x, क्योंकि साइन के अंदर अगर ये आर्ग्यूमेंट हम देखें तो ये क्या है, 2x है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, और वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें. दिस इज चेन रूल. पहले हमने साइन को डिफरेंशिएट किया, कॉस आ गया, ठीक है, फिर हमने साइन के जो अंदर है यानी कि 2x उसे डिफरेंशिएट किया और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो इट विल बिकम, अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, इट विल बी 2, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, राइट. सो इट विल बिकम 2, क्योंकि एक नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 2x. ऑल राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन x नहीं है, साइन की जगह पर क्या है, 2x है. अब तो उसका डिफरेंशिएशन cos x नहीं हो सकता है, या फिर डायरेक्टली cos 2x भी नहीं हो सकता है. ओके, ये जो 2x है इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, और ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है. सो दिस इज वन एग्जाम्पल जो हमने अभी कवर किया. अब ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, d बाई डी एक्स, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसे,
ई की पावर में लेट्स से एक्स स्क्वायर है, ओके। हमें ये पता है कि ई की पावर एक्स अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है, यानी कि सेम रहता है, राइट। लेकिन अगर ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना होगा, एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कुछ भी यहाँ पर हो, हमें देखना है कि ई की पावर में अगर कुछ भी होता है उसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने हमारे फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो पावर में लगा हुआ है एक्स स्क्वायर उसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डी बाई डी एक्स करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जो पावर में था वो एक्स स्क्वायर है, अगर कुछ और होता तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है। पहले आपने नहीं देखना, ई की पावर एक्स स्क्वायर था, ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर हमने जो ये पावर में है उसे डिफरेंशिएट किया, ऑलराइट, और उसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ। सो नाउ इट विल बिकम, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर हम कम कर देंगे, यानी कि 2 आ गया आगे, x की पावर हम एक कम कर देंगे तो 2 से एक कम क्या होगा, 1, ओके। सो बेसिकली ये 2x बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2x, क्योंकि ये पार्ट 2x मैंने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x स्क्वायर से। सो दिस विल बी योर आंसर, ऑलराइट। सो आई होप आपको क्लियर है कि हमें चेन रूल कैसे सिचुएशंस में यूज करना है, किस तरह की सिचुएशन में जहां पर डायरेक्ट आपको फंक्शन नहीं मिला है, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, यहाँ पर कॉस भी हो सकता था, टेंजेंट कोटेंजेंट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली x नहीं मिला, 2x मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। मतलब ये खुद भी एक फंक्शन है, ये खुद भी एक फंक्शन है जिसे हम अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आप उसे डिफरेंशिएट करोगे और वो मल्टीप्लाई करोगे जो ओरिजिनल आप लिखते थे उसके साथ में। सिमिलरली ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, हमें पता था कि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहता है, तो वो तो हमने किया, राइट। लेकिन जो पावर में है वो भी तो एक फंक्शन है, तो हमने उसे डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2x होता है, दिस पार्ट वी ऑलरेडी नो, ये हमने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलों में हमने कवर कर लिया था, है ना। सो यही यूज है कि हमें अपने फंडामेंटल फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें उनके अंदर कुछ भी मिल सकता है, तो देयर वी विल यूज चेन रूल। तो चेन रूल कुछ इसी तरह से हमें यूज करना है क्वेश्चंस में। अब मूव करते हैं आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट पर, यानी कि हमें देखनी है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। अभी तक हम जस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी कि जो मैथमेटिकल वे में, राइट। अभी हमें ये नहीं पता था कि फिजिक्स क्या है उसके पीछे। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे फिजिक्स की क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी, राइट। अगर हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रही है वही क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं s, ओके, विद सिंबल s, सो वेलोसिटी विल बी ds अपॉन dt। अगर मैं सिंबल x यूज कर रहा हूं तो आई विल राइट dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि एक बार हमने डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट को तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करने का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमें क्या दे देती है, एक्सेलरेशन। उससे हमें पता चलता है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। हम क्वेश्चंस देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन को अगर मैं सिंबल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो इट इज dv अपॉन dt। dv का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ, यानी कि
dt टाइम में अगर ये हुआ, सो dv अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, और वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वर्क। अब हमें पता है कि वर्क से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर। पावर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सेम वे में रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, या फिर जिस रेट से आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, dw अपॉन dt, सो वो हमें क्या दे देती है, पावर। अगर हमें कभी भी पावर कैलकुलेट करनी है सो फॉर्मूला यही रहेगा, dw अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन, जिस रेट से वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, dw dt टाइम में हुआ, सो dw अपॉन dt। सिमिलरली हम चार्ज से करंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ भी हम डिफरेंशिएशन को ही यूज करते हैं। अब करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कितना चार्ज पास हुआ और कितने टाइम में, सो ये सेम चीज़ है कि कितना चार्ज पास हुआ यानी कि dq, और कितने टाइम में यानी कि dt, सो करंट विल बी dq बाई dt, ऑलराइट, कितना चार्ज पास हुआ अपॉन में कितना टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही होता है करंट, उससे हम करंट डिफाइन करते हैं। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन पर जाएं, आप याद करिए, आपने लॉज ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 9th के अंदर जब हम मोशन पढ़ते हैं, राइट। सो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ सेज कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जहां पर भी ये वर्ड हम यूज कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दे रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें एक्सेलरेशन दे रही है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या देता है, फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो फोर्स कैन बी रिटन एज डी पी, पी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अपॉन डी टी, सो डी पी अपॉन डी टी इज फोर्स। तो यहां पर भी आप डिफरेंशिएशन को ही यूज करोगे। अब ये तो लीनियर मोमेंटम है, आपने लीनियर मोमेंटम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। जब हम रोटेशन पढ़ते हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी आता है, अब ये क्लास 11th में हम पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। सो तब आप देखेंगे कि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो रोटेटिंग बॉडीज के साथ में एसोसिएटेड होता है। सो जब हम उसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं तो वो हमें देता है टॉर्क। क्या बोलेंगे इसे, टॉर्क, सिंबल रहेगा टाउ, इस तरह से सिंबल टाउ, ओके। और ये होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई से, ठीक है। आई से हम करंट भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कंप्लीट एक डिफरेंट चैप्टर है। सो आई कैन राइट डी आई अपॉन डी टी। सो हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स अभी देखे यहीं पर जहां पर डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। सो वहां पर हमेशा डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है अगर हम कोई मेजर चेंज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो चेंज बहुत बड़ा है उस टाइम पर डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन में जब हम ये लिखते हैं डी क्यू, हम लिख रहे हैं डी डब्ल्यू, सो ये डी लगने का मीनिंग ही क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल चेंज, ठीक है। आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज देख रहे हो वर्क डन में, और वो ऑब्वियसली इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में हो रहा होगा। तो ये दोनों ही नंबर्स बहुत कम है, दोनों ही नंबर्स बहुत कम है, बट उनकी जो रेशियो है वो कम नहीं होगी, है ना। अगर दोनों ही बहुत स्मॉल नंबर्स हैं तो वो एक हमें बड़ा नंबर दे सकते हैं रिजल्ट में। सो डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब बहुत स्मॉल चेंजेस हमें देखने होते हैं। सो इसे हम फिजिक्स में थ्रू आउट यूज करते रहेंगे, क्लास 11th हो या 12th हो, हम इसे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन को। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, फाइंड वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी की जगह पर आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, या फिर आई कैन यूज पोजीशन वर्ड भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। इट शुड बी इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन, ओके। सो इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, अब ये एक फंक्शन है, हम देखते ही समझ गए, 5t² + 6t + 7, ओके। सो ये एक फंक्शन है और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड पर हमें टाइम जब 1 सेकेंड होगा उस पर वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बतानी है एट t = 2 सेकेंड्स। सो ये हमारा क्वेश्चन है। पोजीशन हमें गिवन है, ये आप करेक्शन कर लें कि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, हमें पोजीशन गिवन है। सो x इज गिवन एज 5t²
प्लस 6t प्लस 7। ओके, ये कैसा फंक्शन है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम देख सकते हैं टी स्क्वेयर फिर t और फिर हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई, राइट। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये है क्या? पोजीशन या फिर आप डिस्प्लेसमेंट इसे कह सकते हैं। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। यानी कि मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा टू गेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? dx बाई dt, यानी कि x जो हमें गिवन है उसे डिफरेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो d बाई dt ऑफ दिस फंक्शन x, अब मैं यहां पर लिख देता हूं ये फंक्शन x 5t स्क्वेयर, ठीक है। हमें पता है कि ये अलग अलग फंक्शंस एडिशन में होते हैं तो हर एक को हमें डिफरेंशिएट करना होता है और ऐड कर देते हैं। तो सिमिलरली हम डिफरेंशिएट करेंगे किसे? d बाई डी टी ऑफ 6t, और सिमिलरली हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ 7। ओके, ये तीन चीजें थी ना, 5t स्क्वेयर, 6t और 7, तो हमने तीनों को ही डिफरेंशिएट करना है। तीनों के बीच में जो भी साइन है, प्लस माइनस जैसा भी साइन होगा वही हम यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन हम इंडिविजुअली कर सकते हैं अगर फंक्शंस ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो अब इसका डिफरेंशिएशन आप मुझे बताएंगे क्या होता है? 5t स्क्वेयर, जल्दी से 5t स्क्वेयर में हम क्या करें? 5 इज कॉन्स्टेंट, तो उसे तो हम बाहर ला सकते हैं डिफरेंशिएशन के, उसे हम एज इट इज रखेंगे 5। अब बचा क्या? टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे यानी कि 2 आगे आ जाएगा, बचेगा t और उसकी पावर में एक कम यानी कि t की पावर 1। तो 1 हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, जैसे t की पावर 1 ऑलरेडी है तो हम लिखते नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पर जो 6 है वो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है जो मल्टीप्लाई हुआ है t के साथ में, तो उसे तो हम बाहर रख सकते हैं 6। ऑलराइट, डिफरेंशिएशन क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन dt। 6 तो हम ऑलरेडी बाहर ला चुके हैं, सो dt अपॉन dt विल बी 1, तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे 1 बन जाएगा, राइट। अब बचा d बाई डी टी ऑफ 7। अब ये 7 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कांस्टेंट नंबर तो कभी चेंज नहीं होता, और जो चीज चेंज नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ऑलराइट, कांस्टेंट जो चीज है, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? वो तो 0 ही होगा। सो प्लस में क्या आ जाएगा? 0। ये पार्ट 0 हो गया। ये क्या है? 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो 6 ही होता है। सो 5 2 हो गया 10, 10t प्लस में आ गया 6, और ये क्या कैलकुलेट किया है हमने? वेलोसिटी। तो हमने देखा कि वेलोसिटी एक नंबर हमारे पास नहीं आया, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और कैसा फंक्शन मिल गया? लीनियर। हमेशा ऐसा ही होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर मिलेगा, लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो उससे भी एक कम यानी कि कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर टाइम वाली टर्म नहीं होती, ये टर्म अगर ना हो, तब तो वेलोसिटी सिर्फ क्या बच जाएगी? 6, और हम कह देंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, किस पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 0 होगा तो ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, राइट। वेलोसिटी हो जाएगी 6। जब टाइम है 1, सो 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 प्लस 6 16 सेकेंड आ जाएगा। सो एट t इज इक्वल टू 1, ओके, t इज इक्वल टू 1 पर जो हमारी वेलोसिटी है वो हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सो एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का हो गया है, v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। सो अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt। ऑलराइट, dv अपॉन dt यानी कि आपको वेलोसिटी को क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। अगर हम वेलोसिटी देखें तो वो क्या है? 10t प्लस 6, यानी कि वो भी एक टाइम का फंक्शन है, वही हमें यहाँ पर यूज करना होगा। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएट करना है d बाई डी टी, किसे? वेलोसिटी को, और वो हमें पता है कितना है? 10 टाइम्स ऑफ t प्लस 6, जो हमने खुद कैलकुलेट किया पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, राइट। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। नाउ सी,
डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे फिर हम इसका करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ 10 टाइम्स ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं, राइट। सो डी बाई डी टी ऑफ 6, दैट इज अ कॉन्स्टेंट नंबर। ओके, तो हमें पता है कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम पहले भी कर चुके हैं। सो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बचा क्या, 10t। नाउ 10 इज जस्ट अ नंबर, उसे हम मल्टीप्लीकेशन में है वो टाइम के साथ में, उसे हम बाहर ला सकते हैं। बचा क्या, d बाई डी टी। ओके, डिफरेंशिएशन किसका, सिर्फ टाइम का, तो वो तो सेम ही हो गया, d बाई डी टी ऑफ t, यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1। दिस पार्ट विल बी 1। ओके, सो बचा क्या, सिर्फ 10, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 10। यूनिट अगर आप सोचें क्या होती है, तो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट ऑब्वियसली यही होती है। ऑल राइट, तो एक्सेलरेशन जस्ट एक नंबर आ गया, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर 10, उसके अंदर कोई टाइम का फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं टाइम का फंक्शन वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वाज 10t प्लस 6, यानी कि वेलोसिटी तो टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी आई है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होती है, जब एक्सेलरेशन चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होता है वो, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन चेंज करती है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहां पर एक्सेलरेशन आ जाती है टाइम का फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ में चेंज करेगी, और वो कैसी एक्सेलरेशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब ये सब हमें जब काइनेमेटिक्स पर हम आ जाएंगे इसके बाद में, तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन वी आर सेइंग कि हमें कैसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। ओके, और हमें कैसे मोशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन बच जाती तो हम कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो डिफरेंशिएशन से हमने एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन इस तरह से वेरी कर रही है टाइम के फंक्शन के साथ, तो देखो पोजीशन आपसे पूछ ली जाए किसी भी टाइम पर, तब तो आप डायरेक्ट यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे वो टाइम की वैल्यू। टाइम 0, 1, 2, 100 सेकेंड्स पर बताओ कहाँ है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो टाइम को 100, राइट। अब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी आ गई फाइनली 10 टाइम्स ऑफ t प्लस 6। तो किसी भी टाइम पर मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ, एंड ऑल्सो मैं किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन बता सकता हूँ। बट ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं होगी, हमेशा ही वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ऑल राइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम नोट करें, तो कभी भी आपको पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन कह लो या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है अगर, ठीक है, और वो टाइम का फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिफरेंशिएट जब आप एक बार करते हो तो आपको लीनियर फंक्शन मिलता है, और लीनियर को डिफरेंशिएट करने पर आपको कांस्टेंट मिल जाता है। और इस सिचुएशन में वो जो कांस्टेंट आया है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट इज कि इफ पोजीशन इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की पोजीशन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दी गई है, देन मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एंड आई मेड अ मिस्टेक आई गेस हेयर कि मैंने इसे यूनिफॉर्म मोशन कह दिया। दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट आई मेंट वाज कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन तो तब होता है जब एक्सेलरेशन जीरो होती है। सो आई मेड अ मिस्टेक एट दिस पार्ट, ओके, कि वो दिस अगर एक्सेलरेशन 10 आ गई है तो 10 का मतलब कुछ एक्सेलरेशन तो है, और ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, राइट, जब आपकी वेलोसिटी भी चेंज ना करे। बट इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं वेलोसिटी चेंज कर रही है, सो ऑब्वियसली वो
यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक जो मैंने यहाँ पर बोलने में कर दी, बट प्लीज करेक्ट इट डाउन अगर आपने ऐसा कुछ वो गलत पार्ट अगर नोट कर लिया। तो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना कि मोशन। ओके, मोशन यूनिफॉर्म बोलने से मीनिंग होगा कि एक्सेलरेशन होनी ही नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो वो एग्जाम्पल तो ये नहीं है। तो हमने जो कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ किया वो यही है कि अगर आपकी पोजीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरी कर रही है पोजीशन, सो वो मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहां पर कुछ ना कुछ आ जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगी। ओके, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। सो दैट इज इट। अगर पोजीशन हम आप देख सकते हो अगर लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक ना हो, पोजीशन खुद ही लीनियर होगी तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, इफ आई से लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल, अगर आपकी पोजीशन ही लीनियर फंक्शन है, जैसे हमारा आया था वेलोसिटी आई थी 6t या फिर कुछ भी लिख लो 6t + 5, लेट्स से ये आपकी पोजीशन है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, खुद एक लीनियर फंक्शन है। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे और वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे यानी कि dx/dt, सो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 6t को डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा 6 और 5 को डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि देखो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आ गई 6, और अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन तो होती है dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी खुद कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। नाउ दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं इसे यूनिफॉर्म मोशन कह सकता हूं, बट एनीवे ये हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आप इस चीज में अभी कंफ्यूज ना हो, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे हम कवर करेंगे। ओके, बट दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है तो ये नॉन यूनिफॉर्म बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर हमारी पोजीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरी करती है, लीनियरली वेरी करती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ऑल राइट, सो हम यहाँ एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन इन दिस वे। अब इस बार वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन पोजीशन, यानी कि जो x है क्या है, पोजीशन है, और वेलोसिटी उस पर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही है। देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन किसकी, बॉडी की हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, इसमें सिंपल आपको डिफरेंशिएट नहीं करना। ओके, नाउ सी, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, dx/dt। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है dv/dt। यानी कि वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो फिर मैं उसे टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना, उसे डिफरेंशिएट कर दूंगा dv/dt, तब तो ये करेक्ट है। लेकिन अब हमारा जो वेलोसिटी गिवन है ना, वो टाइम का फंक्शन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये पोजीशन का फंक्शन है, राइट। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का। तो यहां पर मैं टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक फंक्शन ये किसी और चीज का है, y में लिखा गया y² + y, और आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम जब उसे करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब यहां पर नॉर्मली जैसे हम लिखते थे कि 2y, नाउ दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, 2y + 1। अगर ये हम कब कर सकते हैं, अगर मैं इसको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तब तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये देखो एक y का फंक्शन है और मैंने इसे y के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफरेंशिएट किया, मुझे मिल गया 2y + 1, करेक्ट है। लेकिन जब आप y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, यहां पर है x, तो ये चीज आप नहीं लिख सकते हो। ओके, ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम अब यहां पर है हमारे पास कि एक्सेलरेशन होती है d/dt ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी होना चाहिए टाइम का फंक्शन, लेकिन वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम जो है वो क्लियर है, पता चल गया कि हमारी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम, dv/dt तो है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन है, यानी कि आप उसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकते हो। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ,
dv अपॉन dx ऐसा कर सकता हूं क्योंकि वेलोसिटी x का ही फंक्शन है, राइट। सो dv बाई dx किया जा सकता है, लेकिन हमें तो dv बाई dt चाहिए। dx तो हम ऐसे ही ले आए है ना अपनी मर्जी से। अगर हम अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में लाए हैं यानी कि डिवाइड किया है तो dx से मल्टीप्लाई भी कर दो, dx से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, और dt तो यहां पर था ही। आपने एक तरह से dv अपॉन dt को क्या किया, dx से मल्टीप्लाई भी किया, dx से डिवाइड भी कर दिया, dv अपॉन dt को, वो पहले से था, ठीक है। नाउ दिस पार्ट आई कैन कैलकुलेट dv अपॉन dx, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। और ये क्या है, dx अपॉन dt, ये क्या होता है, dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी। दिस इज ऑलरेडी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। आई होप आपको क्लियर है। कैलकुलेट भी हमें क्या करनी थी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी। चलिए अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी dv अपॉन dx, यानी कि मुझे d बाई dx करना है, d बाई dx करना है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी कुछ ऐसा फंक्शन है, लिख देता हूं यहां पर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ऑल राइट, मल्टीप्लाई होगा dx अपॉन dt के साथ में, दैट इज dx बाय dt। इसको मैं v लिख सकता हूं, ओके, मतलब मैंने वहां पर भी लिखा है, इसको हम v लिख सकते हैं, v हमें ऑलरेडी गिवन भी है। चलिए सो डिफरेंशिएट करते हैं हम इस पार्ट को। अब तक आपको इतना डिफरेंशिएशन आ गया होगा, हम अलग अलग हम नहीं लिखेंगे, हम एक साथ ही करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, 2 आगे और उसकी एक पावर कम, ठीक है। 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 8, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। x को डिफरेंशिएट करना है x के ही विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा, 1 होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 8, और कांस्टेंट जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, यानी कि आई विल राइट 0, ठीक है। अब ये जो पार्ट है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को लिख दो एज इट इज, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ऑल राइट। ये हमने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को x के विद रिस्पेक्ट टू, ये वेलोसिटी हमने एज इट इज लिखी जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बिकम 2x प्लस 8, अब ये 0 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ओके। अब हम इस पार्ट को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अगेन वो जो क्या बनेगी, बिकॉज ये x है और ये x स्क्वायर है, राइट, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्यूबिक बन जाएगी, x की पावर 3 आ जाएगा। सो यहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन बचेगी विच यू कैन सॉल्व, ऑल राइट। बस आपको एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेलरेशन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी थी, हम कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। अब ये है करंट और चार्ज का, ओके। अभी हमने एप्लीकेशंस में देखा था कि हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे पता है चार्ज जो है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। सो I कैन बी रिटन एज dq बाय dt, राइट, dq अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। So now we are given कि if charge passing through a point in a conductor depends upon time। अब जो चार्ज है ना, मान लो कोई कंडक्टर है कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई मेटल की वायर है या कुछ भी है, ठीक है। सो इसका कोई पॉइंट, हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर ध्यान से देख रहा हूँ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चार्ज है ना, ये हर सेकेंड में सेम तो फ्लो नहीं कर रहा है। ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो आई ऑब्जर्व कि जो चार्ज है वो कुछ ऐसा फंक्शन है 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 8, कुछ ऐसा फंक्शन है टाइम का। चार्ज ऐसा नहीं कि हर सेकेंड में 1 कूलम चला गया या फिर 1 माइक्रो कूलम चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो करंट भी क्या होता, कांस्टेंट होता। सीधी सी बात है, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज हर सेकंड वहां से पास हो रहा है
सो दैट मीन्स कांस्टेंट करंट होगा। लेकिन अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो करंट भी क्या करेगा, वेरी करेगा विद टाइम, करंट टाइम के साथ में चेंज होगा। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा होगा या फिर नहीं। हमें यही करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मीनिंग क्या होता है, उस इंस्टेंट पर, ठीक है, उसी मोमेंट पर आपको वो चीज बतानी है। इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट के थ्रू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जब 2 सेकेंड का जो टाइम है, टाइम यानी कि आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 0 पर 1 पर, जब 2 सेकेंड्स हुए, जब टाइम 2 सेकेंड है तो उस टाइम पर करंट यहां पर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ये हमसे पूछा गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो अब कुछ भी नहीं हमें करना है, डिफरेंशिएट करना है किसे, चार्ज को। वो होता है करंट इज डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि मुझे d बाई डी टी किसका करना है, चार्ज का करना है। चार्ज हमें गिवन है ऑलरेडी 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 8। ओके, सो दिस पार्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट। ये टाइम का फंक्शन है, ये भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब एक एक पार्ट से स्टार्ट कर देते हैं। जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, 5 पहले से है तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 बन जाएगा, ठीक है। पावर आगे गई और ऊपर एक पावर कम कर देनी है तो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर। क्यूब तो वो पहले से ही है, एक कम करने पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, प्लस का साइन है, प्लस डाल देते हैं, 2t स्क्वायर। अगेन ये 2 आगे आ जाएगा तो दोनों क्या बन जाएंगे, 4, और एक पावर कम कर देनी है तो क्या रह जाएगा, 4t, ठीक है। यहां पर बचा प्लस का साइन, 7t, ओके। तो 7 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट टू 1 होगा, ठीक है। और 8 को तो हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, वो कांस्टेंट है तो 0 होगा। सो दिस इज करंट। देखिए कितनी आसानी से हमें करंट पता लग गया अगर मुझे चार्ज पता है, ठीक है। किसी भी टाइम पर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, किसी भी टाइम पर मैं आपसे पूछूं चार्ज मुझे बताओ कितना है जो उस पॉइंट से फ्लो कर रहा है, सो आप यहां पर वो टाइम की वैल्यू डाल दोगे। अगर मैं पूछ रहा हूं उस टाइम पर मुझे करंट की वैल्यू बताओ, तो आपको करंट का फंक्शन पता होना चाहिए, वहां पर डालोगे तब थोड़े आंसर मिलेगा, राइट। तो हमें करंट का फंक्शन पता होना चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस करंट जानना है। हमें क्या जानना है, इंस्टेंटेनियस करंट जानना है। चलिए तो यहां पर t की वैल्यू डाल देते हैं 2 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू क्या डालनी होगी, 2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये बन जाएगा 8, प्लस 7 तो ऑलरेडी है, ठीक है। 15 4 सा क्या होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। और 8 प्लस 7 कितना होता है, 15, 15 कर दिया, 60 प्लस 15 हो गया 75। क्या यूनिट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ पे यूनिट्स के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं दिया तो हम चार्ज को कंसीडर करेंगे कि वो कूलम में है, और अगर चार्ज कूलम में है तो टाइम सेकेंड्स में ऑलरेडी गिवन है, सो इट विल बी कूलम पर सेकेंड, या फिर आप इसे एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। हमें कुछ गिवन नहीं है वैसे तो, ऑब्वियसली वो 75 हमसे जानना चाहते हैं, आंसर क्या होगा, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इस लेक्चर के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखनी है फिजिक्स में, और वही हम कर रहे हैं। हमने इससे पहले चेन रूल भी कवर कर लिया है। सो नाउ वी विल सी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है चेन रूल भी यूज करेगा। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम चेन रूल डिस्कस कर चुके हैं, और चलिए अब देखते हैं आपको कितना याद है। चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट पावर, हमें पावर कैलकुलेट करनी है। इफ वर्क डन इज गिवन एज दिस, वर्क डन हमें दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, dw अपॉन dt, ठीक है। सो वर्क डन को डिफरेंशिएट करना होगा, d बाई dt ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 14 टाइम्स ऑफ e की पावर में 2t, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। चलिए ठीक है, ये भी टाइम का फंक्शन है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफरेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को पहले ही वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। कहीं पता चले ये किसी और का फंक्शन है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसा नहीं करना है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे विद टाइम, लेकिन अभी आप इतना ही देखिए, ठीक है।
सो दिस 14 इज जस्ट अ नंबर, उसे हम बाहर ला सकते हैं, 14 बाहर आ गया। डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर 2t। अगर यहां पर होता है e की पावर t, तब तो मेरा काम बहुत आसान था। मुझे पता है कि e की पावर t का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो e की पावर t ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट। लेकिन यहां पर e की पावर t नहीं है, क्या दिया है, e की पावर 2 टाइम्स ऑफ t, राइट। तो हमें क्या करना है, चेन रूल को यूज करना है। चलिए चेन रूल लगाते हैं। 14 एज इट इज रहेगा, 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब e की पावर में जो भी है, अपनी आंखें बंद कर लो एक बार, आंखें बंद, इसको भूल जाओ, ठीक है। e की पावर में जो भी है उसे लिख दो e की पावर 2t, क्योंकि मुझे पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। सो e की पावर 2t, अपनी आंखें बंद, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2t। लेकिन हमें पता है कि इस पार्ट को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट, तो d बाई डी टी मुझे क्या करना होगा, 2t का ये साइड में बचेगा, ये मल्टीप्लाई हमें करना है। अब 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं, राइट। 2 इज जस्ट अ नंबर और t का डिफरेंशिएशन होगा 1, सो ये क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, सिर्फ 2। सो योर आंसर विल बी, ये इस पार्ट से रह जाएगा 2। आई होप इतना बेसिक में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ऑलरेडी पता है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 14 से, बचेगा 28 e टू द पावर 2t, ठीक है। ये पार्ट एज इट इज। सो दिस इज योर पावर। पावर भी हमारी क्या आ गई है, फंक्शन आ गई है टाइम का, ठीक है, टाइम का फंक्शन है। अगर हमसे पूछा जाए पावर बताओ एट t इज इक्वल टू 0, सो हम यहां पर 0 डाल देंगे। e की पावर 0 मतलब 1, तो इस पार्ट को भूल जाओ, आंसर बचेगा 28, ठीक है। अब और किसी टाइम पर वो पूछ ले t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो वो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ डालनी है और जो भी वो सॉल्व करने पर आएगा उसे 28 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी पावर हो जाएगी। पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। तो योर आंसर मोस्ट प्रोबेबली वो वॉट में ही आने वाला है, ओके। सो आई होप क्लियर है आपको। आज के क्वेश्चंस के साथ में हमने देखा कि डिफरेंशिएशन को हम फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सो विद दिस पार्ट हमारा जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन ही किया है। दिस वाज पार्ट नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। सो 6th और 7th लेक्चर में भी हमने डिफरेंशिएशन को ही कवर किया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल कवर इंटीग्रेशन। कैलकुलस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रह जाता है, इंटीग्रेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू।